दोस्तों आज के ज़माने में अमीर बनना या वेल्थ क्रिएट करना एक सपना नहीं है, मुमकिन है। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है एक सेट प्रोसेस। आज मैं इस वीडियो में 9 ऐसे स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करूंगा जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको पूरा वीडियो देखना है तब समझ में आएगा। जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपने इनकम सोर्स को स्ट्रॉन्ग करना। जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग, सेविंग, कहाँ पर पैसे डालने हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने हैं, एसआईपी करना है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी है, इसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली ये सेकेंड स्टेप से आता है। पहला स्टेप है इनकम को मजबूत करना, इनकम को स्ट्रॉन्ग करना। 3 तरीके की इनकम होती है नॉर्मली। पहली इनकम होती है आपकी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपका प्राइमरी जॉब है या प्राइमरी बिजनेस है, जिस पे आप काम करते हैं और मेहनत करते हैं। जितना आप मेहनत या जितना काम करते हैं उसके बदले उस आपको इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं। ये आपका एक्टिव इनकम है। दूसरा, सेमी पैसिव इनकम। ऐसी इनकम जो आपको मेहनत एक बारी करनी होती है, फिर स्ट्रीमलाइन हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें एफर्ट मार के आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज खरीद कर एयरबीएनबी पे देना, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, फ्रीलांसिंग में जॉब करना। उसमें एक बारी आप घुस जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत कर लेते हैं तब आपकी इनकम स्ट्रीमलाइन हो जाती है, फिर कम एफर्ट से ही आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तीसरी जो इनकम आपकी होती है वो होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको एफर्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपके पैसे आ रहे हैं। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करना, इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से डिविडेंड आना, रेंटल इनकम आना, ये सारी चीज़ें। अब जब भी आप वेल्थ क्रिएट करने के बारे में जाएंगे, जब भी वेल्थ क्रिएट करने का प्रोसेस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने इनकम सोर्सेस पर फोकस करना। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अपनी पढ़ाई पर, अपने स्किल्स पर, नई स्किल्स सीखना, कैसे अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं उस पर फोकस करना। जब आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसे होंगे तब आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, और जब आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा तब अलग अलग तरीकों से आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली स्ट्रेटजी अपने इनकम को स्ट्रॉन्ग करना। उसके बिना आपको वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचना ही नहीं है। दूसरा स्टेप है वेल्थ मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी। स्टेप 2 है जो, वो है वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मतलब ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना जहां पर आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा हो, बढ़ रहा हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्लो ग्रोइंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एफडी है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, जहां पर आपको 8% 9% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। आपको लगता है ये वेल्थ क्रिएट हो रहा है, लेकिन जबकि आप देखेंगे तो 5 to 7% आपका इन्फ्लेशन रेट है। आपको एफडी, जैसे अगर हम एचडीएफसी का एग्जांपल लें तो करीब अभी 7% के आसपास चल रहा है। तो 1-2% से आपका ग्रो हो रहा है, वो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। कई सारे केसेस में बल्कि आपका पैसा कम होता जाता है। तो स्लो ग्रोइंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी स्लो ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं करना है। हमेशा हमें ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस रखना है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, एसआईपी, या फिर रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है जो नॉर्मली अच्छे देते हैं। अब कई सारे लोग रियल एस्टेट के बारे में अलग ओपिनियन रखेंगे, तो अभी उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। या अल्टरनेटिव एसेट्स परचेज करना, जैसे गोल्ड है, यूएस स्टॉक मार्केट है, इन सब में इन्वेस्ट करना। तो कभी भी जब आप इन्वेस्ट अपना करें तो हमेशा आपका गोल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जिनका ग्रोथ अच्छा हो, वो आपके मनी को मल्टीप्लाई करे, ना कि ग्रेजुअली इंक्रीज करे। तीसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है।
रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला कि स्लो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो फिर हाई ग्रोथ वाले में इन्वेस्ट करिए। चलिए स्टॉक मार्केट में लग जाते हैं, आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को देखना, और कितना रिस्क किस चीज में है, उसके बदले मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है रिस्क लेने की, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हाई रिस्क वाले ऑप्शंस में स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, ये सही अप्रोच नहीं है। आपको हमेशा अपने रिस्क और रिटर्न में बैलेंस रखना है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इक्विटी में कुछ पैसे डालने हैं, कुछ पैसे गोल्ड में डालने हैं, कुछ पैसे डिप्ट्स में डालने हैं, ताकि आपका बैलेंस आउट रहे। अगर आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी आपको इन्वेस्ट करना है जहां पर रिस्क आपका कम है। ये आपके रिस्क को मैनेज करेगा। और जब भी हम रिस्क की बात करते हैं तो हमेशा अपने गोल के हिसाब से हमें चलना चाहिए। आप अपने गोल्स को डिफाइन करिए। गोल्स में जो शॉर्ट टर्म आपके गोल्स हैं, उसके लिए कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना, और जो आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं वहाँ पर थोड़े हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। एक पॉइंट आता है हाई रिस्क की, हम जब बात करते हैं, और ये अगली स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितना करना चाहिए? ट्रेडिंग से तो पैसे बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ट्रेडिंग से आपको दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में 90% लोग पैसे गंवाते हैं। आप बहुत लकी हैं, उस 10% में हैं, तो आप पैसे बना सकते हैं। या हो सकता है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, तब आप ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेड करना, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना, उससे पैसे बनाना, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। दूसरा, भारत में, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ से 12-14% आप रिटर्न बना भी ले रहे हैं ट्रेडिंग के थ्रू, फिर आपका कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा 10% कुछ केसेस में, कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा। वो आपका ग्रोथ और कम कर देगा। आपको लगता है ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, वो आपकी ट्रेडिंग से जितना भी आप पैसा कमाएंगे वो ग्रोथ को कम कर देता है। अच्छा, ट्रेडिंग में ब्रोकरेज फीस भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये मार्केट भी वॉलेटाइल है, तो ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग से आप पैसा कमा पाएंगे। तो ट्रेडिंग नो है मेरे लिए। अगर आप ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो ट्रेडिंग में हमें नहीं घुसना चाहिए ज़्यादातर केसेस में। अगला ऑप्शन आता है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। रियल एस्टेट में फ्लैट्स की कीमतें पहले बढ़ती हैं, बाद में स्टैग्नेंट हो जाती हैं, फिर बल्कि कम होने लगती हैं। जब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो एक तो पहले सारी रियल एस्टेट्स प्रॉफिटेबल नहीं होती, ये समझना जरूरी है। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जहां पर भी हाई डिमांड है या अनलिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड सप्लाई है, जैसे जो ये हाई राइज सोसाइटीज होती हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी जो लैंड से हैं, कॉमर्शियल शॉप्स हैं, वो भी किसी बड़े से मॉल में जाकर एक कॉमर्शियल दुकान ले लेना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। उसके बदले लोकल जगह पर एक आप दुकान लेंगे, वो ज़्यादा आपका चलेगा। बड़े मॉल में एक या दो शॉप लेने के बजाय अगर आप छोटे लोकल जगह पर एक कॉम्प्लेक्स परचेज करेंगे, वो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लैंड जहाँ पर अप्रिशिएट हो रही, वो ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि रेंटल यील्ड कितनी होगी वहाँ की। नॉर्मली बड़े मॉल्स में या बड़ी जगहों पर अगर आप एक शॉप लेते हैं, उनकी रेंटल यील्ड अच्छी होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज बहुत कम होता है। जबकि छोटी जगहों पर नॉर्मली रेंटल यील्ड ठीक होती है, क्योंकि वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगा है, पैसे भी कम लगे हैं। तो वहाँ पर अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज आपका ज़्यादा निकल के आएगा ज़्यादातर केसेस में। आप एयरबीएनबी जैसे ऑप्शंस भी दे सकते हैं। आप ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं वो सिटीज़ जहाँ पर टूरिज़्म बढ़ रहा है। अभी आजकल रिलीजियस टूरिज़्म भारत के हर जगह पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट, और लैंड अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगी अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
जो अगली स्ट्रेटजी है वो है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का जादू जानते हैं सब लोग, बट कंपाउंडिंग के जादू का बेनिफिट बहुत कम लोग ले पाते हैं। जब आप थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो कंपाउंडिंग एक पावर हाउस जैसा काम करता है। लोग जल्दी डबल होने वाले पैसे और जल्दी डबल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, रिटर्न्स ऐसा ढूंढते हैं, जबकि असली गेम है लंबे समय में कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना। एक एग्जांपल लीजिए, 10,000 रुपये हर महीने आप एसआईपी में डालते हैं, मान लीजिए 15 साल के लिए आप डालते हैं, तो करीब ये 18 लाख रुपए आप डालेंगे और इसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ हो जाएगी। तो 18 लाख का 1 करोड़, आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिल रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहा है। कंपाउंडिंग के बारे में मैंने कई बार बताया है, कई सारे वीडियोस में बताया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य बोलते थे। एक आपने रील भी देखी होगी कि एक दिन में ही आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए या 1 रुपए जो रोज डबल होता हो वो चाहिए। मतलब आज 1 रुपए, फिर कल 2 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 16 रुपए, फिर 32 रुपए। तो 1 रुपए लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिल रहा है। और जब आप महीने के एंड में देखेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए से कई गुना ज़्यादा पर बैठे होंगे। कैपिटल रोटेशन अगली स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको कैपिटल रोटेट करना आना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर, कैपिटल रोटेशन, जैसे हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा, फिर हमने क्या सोचा कि अब यहाँ पर हम बने रहेंगे, पैसे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एसआईपी का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एसआईपी करते जाना करते जाना है। आपको देखना है कि कहाँ पर कैपिटल आप कैसे रोटेट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर पैसे डालना, पैसे समय से निकालना, दूसरी जगह पर पैसे डालना। रियल एस्टेट में अगर अच्छा चल रहा है तो रियल एस्टेट में पैसे डालना। देखो होता क्या है ना कि हर चीज़ एक साइकिल पे चलती है। जैसे अभी हम अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर रियल एस्टेट में पीक पे चल रहे हैं, इनके प्राइजेस पीक पे चल रहे हैं। यह आप एग्जांपल लोगों, कोविड के पहले तक का जो सिचुएशन था वहाँ पर बहुत ही कम रियल एस्टेट में उतने रिटर्न उतने महंगे नहीं हुए थे रियल एस्टेट, तो वहाँ पर उस समय इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में इम्पॉर्टेंट था। आज अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट महंगा हो गया है, तो यहाँ अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए उसका रिटर्न निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना। अगर मान लो आपके पास इतनी फैसिलिटी है कि जैसे आप दुबई में रह सकते हैं, दुबई के सिटीज़न हैं आप, और वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ से आप यूएस मार्केट में करिए। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, दूसरा यूएस जो यूएई के लोग हैं उनका इनकम टैक्स जीरो होता है। यूएस मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा और आपको इनकम टैक्स देना नहीं है, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मार्केट जब बहुत पीक पे चल रहा हो, मार्केट वॉलेटाइल हो, उस समय कुछ समय के लिए पैसे अपने निकाल के और गोल्ड में, ऐसी चीज़ों में डाल देना जहाँ पर हेजिंग हो जाती है, इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालना वो अच्छा डिसीजन होता है। तो कैपिटल रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एडवांस स्टेप है, लेकिन जब आप समझेंगे, जब आपको समझ आएगा कि अभी हमने बाकी बेसिक स्टेप्स कर लिए हैं, तो कैपिटल रोटेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। और कैपिटल रोटेशन से आप बहुत, जो परसेंटेज होता है ना, 7% अभी कहीं पर रिटर्न मिल रहा है, फिर अचानक से 10%, अब आपको लगेगा थोड़ा ये रिटर्न का डिफरेंस है, लेकिन वो करीब 50% ज़्यादा का डिफरेंस होगा। तो जब आप बड़े अमाउंट में, बल्क अमाउंट की बात करेंगे, तो 50% ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल रोटेशन में। कैपिटल रोटेशन के बाद बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग जब मैं बोलता हूं तो लगता है कि मैं नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, कि मतलब इंट्राडे ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक कैसे टिके रहते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, एनालिटिक्स को समझना, किन कंपनीज के बेसिक्स को समझना, किन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो उनका मार्केट ऊपर जाने और नीचे गिरने के चांसेस कितने हैं, इस बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखते हैं तो उससे जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन का टूल नहीं है, कोई भी टूल नहीं है, इवन एसआईपी वो भी नहीं है।
तो स्टॉक मार्केट से जितना पैसा आप बना सकते हैं उतना पैसा किसी चीज से नहीं बना सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और उससे वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा, लर्निंग पे खर्च करना पड़ेगा। आखिरी जो स्ट्रेटजी है वो इसी चीज में है, लर्निंग पे फोकस करना। लर्निंग पे फोकस करना। आप अपने अच्छे बुक्स पढ़ने पे, अच्छे सब्सक्रिप्शंस लेने पर, अच्छे कोर्सेज लेने पे, उस पे ध्यान दीजिए। जब आप अपनी लर्निंग पे फोकस कर पाएंगे, अपनी नॉलेज पर फोकस कर पाएंगे, तो वेल्थ क्रिएशन और आप बेटर कर पाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट के 2 स्टेप हैं, 8th और 9th जो मैंने आपको बताए, ये स्टेप आपको थोड़े से एडवांस लेवल में आके करने हैं। उसके पहले जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स पे फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकली रिकैप करते हैं। पहला ऑप्शन था हमारे पास अपनी इनकम को स्ट्रॉन्ग करना। हमारी 3 तरीके की इनकम होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करना। इनकम नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग से दूर रहना है, हमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, रियल एस्टेट को ढंग से समझना है, कैपिटल को रोटेट करना सीखना है, लॉन्ग टर्म बने रहना है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है और किसी भी तरीके के टिप्स पर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर रिलाय नहीं करना है। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन की इस जर्नी में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपके दिमाग में किसी तरीके के प्रश्न हैं, किसी तरीके के क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।